कुछ लोग ये कहकर जमीन बेच देते हैं कि ये जमीन तो बिल्कुल गांव से लगी हुई है और ये आपकी जमीन आपके पास हमेशा रहेगी, इसको अथॉरिटी के द्वारा नहीं लिया जाएगा। ऐसा कोई क्लॉज, कोई नियम अथॉरिटी ने नहीं निकाला है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है। यदि आप प्रॉपर्टी ही एग्रीकल्चर कैटेगरी की खरीद रहे हैं, फिर उसे कैसे ही छोड़ा जाएगा प्राधिकरण के द्वारा, कैसे ही उसे मास्टर प्लान से बाहर किया जाएगा, ये आपको पहले सुनिश्चित करना है कि आप जिस प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है। अगर वो एग्रीकल्चर कैटेगरी में है तो एग्रीकल्चर कैटेगरी की तमाम भूमि को ही यहाँ चिन्हित कर लिया गया है एक्विजिशन के लिए। आज नहीं तो आज के दिन उसका मुआवजा दिया जाता है किसान को। बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं और पूछना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा कहकर भी हमने एक जमीन ली है कि यहाँ ये बोल दिया जाता है कि मेरी जमीन बिल्कुल गांव से लगी हुई है और ये जमीन बच जाएगी। बचने का मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि जमीन यदि गांव से लगी हुई तो वो बच जाएगी। कारण क्या है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कहीं मास्टर प्लान के हिसाब से अगर चीजें पर्याप्त नहीं है तो प्राधिकरण 1% चांसेस है कि जमीन को छोड़ देती है। लेकिन अगर आप जिस कैटेगरी में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी मास्टर प्लान का ही हिस्सा है। आज नहीं तो आज के दिन उसे एक्विजिशन में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा कोई क्लॉज, कोई नियम प्राधिकरण का नहीं है कि गांव के पास की जमीन को वहां छोड़ दिया जाता है गांव वालों के इस्तेमाल के लिए। आबादी फ्री होल्ड होती है, उसमें प्राधिकरण एक्विजिशन नहीं करता।